पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी, बता द बबुआ, लुगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। तो हरस पूछी हम ओ धनुषधारी, तो हरस पूछी हम ओ धनुषधारी, एक भाई गोर कहे, एक भाई करो, बता द बबुआ, लुगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। हेलो गाइस, आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन रिसर्च वाला में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार चैप्टर लेके आए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप थैमल से ही देख रहे होंगे, धनुष भंग, तुलसीदास जी द्वारा रचित ये धनुष भंग। आज प्यारे विद्यार्थियों हम लोग एक दोहा और एक चौपाई कवर करेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक दोहा और एक चौपाई के माध्यम से पूरे पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि इसका संदर्भ देखना चाहते हैं तो लास्ट भाग में इसका संदर्भ बताया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पूरे वीडियो को एक एक भाग करके सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप वहां से जाइए और लास्ट इस वीडियो के लास्ट में प्यारे विद्यार्थियों लास्ट भाग में वहां पर संदर्भ कैसे दिखाया गया है वो आप देखना ना भूलें। बहुत ही शानदार तरीके से बिना बकवास की प्यारे विद्यार्थियों हम लोग धनुष भंग का पहला पार्ट कवर करने जा रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। क्या बात है प्यारे विद्यार्थियों। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग कवर करेंगे। उदित उदय गिरी मंच पर, रघुवरी बाल पतंग, विकसे संत रोज सब, हर्षे लोचन भृंग। कवि तुलसीदास जी इस दोहे के माध्यम से क्या बताते हैं, आइए हम लोग समझते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, चैप्टर का नाम है धनुष भंग। क्या नाम है प्यारे बच्चे? धनुष भंग। देखिए भंग का अर्थ क्या होता है? भंग का अर्थ होता है प्यारे बच्चे टूटना। क्या होता है? टूटना। यानी धनुष भंग यानी धनुष टूटने की बात का वर्णन कवि तुलसीदास जी ने किया है। तो प्यारे बच्चे, मुझे उम्मीद है कि जो चीजें आपको समझ में आ जाएगी तो बहुत अच्छा है। यदि जो चीजें ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि हम आपके समस्याओं का समाधान कर पाए। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एजुकेशनल रिसर्च वाला है। आइए बिना देर किए हुए हम लोग जिस काम के लिए आए हैं प्यारे विद्यार्थियों उस काम को पूरा करते हैं। देखिए उदित माने उदय होना। उदित माने क्या होता है? उदय होना। उदय गिरी, देखो गिर का अर्थ गिर माने पर्वत होता है। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। उदित माने उदय, उदय गिर माने उदयांचल। क्या होता है बेटा? उदयांचल। मंच माने मंच, अंग्रेजी में से स्टेज कहते हैं। रघुबर माने श्री राम। क्या होता है मेरे भाई? रघुबर का अर्थ होता है श्री राम। और बाल माने छोटे। बाल माने क्या होता है? छोटे। पतंग माने सूर्य। पतंग माने क्या होता है? सूर्य। बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं। क्या बात है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक एक शब्दों का ऑपरेशन कर देंगे प्यारे बच्चे। विकसे माने खेल उठा। विकसे माने क्या उठा? खिल उठना। संत माने संत। सरोज माने कमल। सरोज माने क्या होता है प्यारे बच्चे? सरोज का अर्थ होता है कमल। हर्ष माने हर्षित होना। हर्षित होना यानी प्रसन्न हो जाना। लोचन माने नेत्र। लोचन माने क्या होता है? नेत्र, नयन, लोचन। भृंग माने भौरे। भृंग माने क्या होता है? भृंग का अर्थ होता है भौरा। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। एक एक शब्दों का अर्थ हम लोग देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो सीता स्वयंवर था, सीता स्वयंवर लगा हुआ है और गुरु विश्वामित्र के आज्ञा से क्या करते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष भंग करने के लिए जाते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं। तो लिखेंगे कैसे? कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि मंच रूपी उद्यांचल पर्वत पर। एक एक शब्दों का अर्थ समझेंगे और इतना शानदार तरीके से समझेंगे, ज्यादा घुमा फिरा के बड़े में नहीं, एकदम अच्छे समझेंगे।
एकदम लाइन टू लाइन समझेंगे, एक एक टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे, फालतू का बात नहीं करेंगे। देखिए लिखेंगे कैसे, कभी तुलसीदास जी कहते हैं कि मंच रूपी उद्यांचल पर्वत पर श्री रामचंद्र रूपी बाल पतंग, यानी बाल माने छोटे, पतंग माने सूर्य, यानी मंच रूपी उद्यांचल पर्वत पर श्री रामचंद्र रूपी छोटे सूर्य का क्या होता है, उदित माने उदय होता है। बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं, मंच रूपी उद्यांचल पर्वत पर श्री रामचंद्र रूपी बाल सूर्य का उदय होता है, तब संत रूपी जो सरोज यानी कमल, तब संत रूपी जो कमल हैं वो क्या होते हैं, खिल जाते हैं, और तब हर्षे लोचन भृंग, और राम जी को देखकर उनके जो नेत्र रूपी भौरे हैं वो क्या हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है इस दोहे का अर्थ समझ में आया। एक बार 100% वाला करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। मंच रूपी उद्यांचल पर्वत पर श्री रामचंद्र रूपी छोटे सूर्य का उदय होता है, तब उनको देखकर जो संत रूपी कमल हैं वो खिल जाते हैं, और उनके जो नेत्र रूपी भौरे हैं वो क्या हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोहा समझ में आया होगा, तो भी बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बिना देर के हुए हम लोग जिस काम के लिए हैं प्यारे बच्चों, उस काम को पूरा करेंगे। क्या बात है, देखिए प्यारे बच्चों, जब भी आप कोई अच्छा काम करेंगे या अच्छा काम करेंगे, चाहे जो भी काम करें, ऐसा लग रहा है कि आपको हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसको रोकने वाले, उसको तमाम ऐसे लोग होंगे जो आपकी बुराइयां बतलाएंगे। तो उन सब सारे चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है। यदि आप पढ़ रहे हैं ईमानदारी से तो आप पढ़िए। देखिए प्यारे बच्चे, बुराइयां कौन करता है, जिसके अंदर बुराइयां होती हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप पढ़ रहे हैं, मेहनत से पढ़ रहे हैं, आपको कोई कुछ भी कह रहा है तो उस पर ध्यान देना नहीं है, और अपने लक्ष्य पर ध्यान रखकर आपको कामयाब होना है। एक बार ऐसे ही एक लड़का था प्यारे विद्यार्थियों, वो क्या करता था, दिन भर हमेशा जब भी उसको टाइम मिलता था दिन में, वो क्या करता था भाई, ग्राउंड में दौड़ता था, आर्मी का तैयारी कर रहा था। लोग देखकर उसे क्या कहते थे कि चल ये दिन भर दौड़ता है, देखो क्या करेगा। जो लोग बोलते थे ये देखो दिन में क्या जो दौड़ रहा है फालतू का, ये क्या कर पाएगा। जब एक दिन सेलेक्ट हो गया, वही जिस बंदे ने कहा ये देखो दिन भर क्या कर रहा है, क्या कर पाएगा, वही कहा कि बंदे ने दिन भर बहुत ईमानदारी से मेहनत किया। तो कहने वाले क्या कब कह देंगे, उसका कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या करना है वो सबसे बड़ी बात होती है। तो आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर होना चाहिए, फालतू कोई भी कुछ बोल रहा है उस पर ध्यान नहीं रखना है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बिना बकवास किए हुए हम लोग जिस काम के लिए आए हैं प्यारे बच्चों, उस काम को पूरा करते हैं। चलिए निपन केरी आसानी सिनासी, वचन खत अवलीन प्रकाशी, मानी महीप कुमुद सकुचानी, कपटी भूप उलू कलुकानी, भय विशोक कोक मुनि देवा, बसहि सुमन जना वही सेवा, गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा, सजे चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजरी गामी, चलत राम सब पुरी नरी नारी, पुलकपुर तन भय सुखारी, बंद पितर सुर सुकृत समारी, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, औसी धनुष मृणाल की नाही, तोरो राम गणेश गोसाई, तौसी धनुष मृणाल की नाही, तो रहु राम गणेश गोसाई। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक एक शब्दों का अर्थ देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए नृपन माने राजाओं, केरी माने की, केरी माने की। तभी तुलसीदास जी कहते हैं कि नृपन माने राजाओं, केरी माने की, राजाओं की, आशा माने आशा, निशी माने रात, निशी माने क्या होता है, रात, नासी माने नष्ट हो गई, नष्ट, नासी माने नष्ट हो जाना। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे, सीता स्वयंवर लगा हुआ, बड़े बड़े राजा महाराजा धनुष तोड़ने के लिए आए थे प्यारे विद्यार्थियों। तो उनके जैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को मंच पर देखते हैं, तो उनकी जो आशा रूपी रात्रि थी वो नष्ट हो गई। तो लिखेंगे कैसे, कभी तुलसीदास जी कहते हैं कि राजाओं की आशा रूपी जो रात्रि थी वो नासी माने क्या हो गई, नष्ट हो गई। कभी तुलसीदास जी कहते हैं कि राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। वचन नखत माने नक्षत्र तारे,
नक्षत्र तारे। अवली माने होता है पंक्ति, अवली माने क्या होता है? पंक्ति। अवली माने क्या होता है? पंक्ति। ना माने नहीं, प्रकाशी माने चमकना। ना प्रकाशी माने नहीं चमकना, यानी चमकना बंद। बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं, एक एक वर्ड में नहीं कार्य देखेंगे। तभी तुलसीदास जी कहते हैं कि राजाओं की आशा रूपी जो रात्रि थी वो क्या हो गई बेटा? नष्ट हो गई। और जो बड़बड़ बोलते थे हम फलाना राजा है, ढिमकाना राजा है, हमारे पास ये ताकत है, हम धनुष को झम दे तोड़ देंगे, तो उनका क्या होता है? उनके वचन रूपी तारों का जो समूह था उनका न प्रकाशी यानी चमकना बंद हो गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उनके वचन रूपी तारे के समूह का चमकना क्या हो गया? बंद हो गया। यानी जो बड़बड़ बोलते थे ना, राम जी को जैसे ही मंच पे देखे वो एकदम मौन हो गए। आगे देखिए, मान महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। मान महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। और देखिए, मानी माने अभिमानी, अभिमानी माने क्या होता है? घमंडी। यानी जो अभिमानी कुमुद रूपी महीप माने राजा, महीप माने क्या होता है? राजा। यानी जो अभिमानी कुमुद रूपी राजा थे वो सकुचाने लगे, अर्थात जैसे ही क्या होता है? ध्यान समझने का प्रयास कीजिए। यानी अभिमानी कुमुद रूपी जो राजा थे वो सकुचाने यानी सिकुड़ने लगे। मेरे कहने का मतलब यह है, जो अभिमानी राजा थे वो क्या करते हैं? वो शर्मा जाते हैं। घमंडी राजा थे वो शर्मा जाते हैं, संकोच में पड़ जाते हैं। जैसे ही श्री रामचंद्र जी छोटे सूर्य को देखते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं, तो लिखेंगे कैसे? अभिमानी कुमुद रूपी जो महीप माने राजा थे वो सकुचाने लगे, अर्थात सिकुड़ गए। देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं, कपटी भूप उलूक लुकाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। जो कपटी रूपी भूप माने राजा थे वो उल्लूक माने उल्लू की तरह लुकाने मन छिप गए। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं, कपटी राजा रूपी जो उल्लू थे वो लुकाने माने क्या हो गए? छिप गए। बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं, एजुकेशन रिसर्च वाला है, आप देखते रहिए और देखते रह जाएंगे। क्या बात है दोस्तों। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसे सुमन जना वही सेवा। ध्यान समझिए, भय विशोक, विशोक माने शोक रहित, यानी जिसमें शोक ना हो। कोक माने चकवा चकवी, चकवा चकवी। देखिए, इनकी विशेषता क्या है? ये चकवा चकवी की विशेषता क्या है? ये इनकी विशेषता यही है कि ये दिन में तो एक साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है ये एक दूसरे से विछड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विछुड़ जाते हैं। और क्या करते हैं? वो बहुत ही दुखी रहते हैं एक दूसरे से विछुड़ने के कारण। तो क्या होता है, जब कोई धनुष ही नहीं तोड़ पाता है तो क्या करते हैं? जो मुनि और देवता थे वो बहुत ही घबराए हुए थे। देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं, मुनि देवा, देवा माने देवता, मुनि माने मुनि। ये भैया क्या कहते हैं तुलसीदास जी? मुनि और देवता रूपी जो चकवा चकवी पक्षी थे वो भय विशोक यानी शोक रहित हो गए। यानी जब क्या करते हैं? जब कोई धनुष में तोड़ पाता है तो सभी लोग क्या होते हैं? बहुत ही दुखी हो जाते हैं। जो जैसे ये चकवा चकवी पक्षी एक दूसरे से बिछुड़ने के कारण शोक में बहुत ही दुखी हो जाते हैं, वैसे ये मुनि और जो मुनि और देवता थे ये भी एकदम शोक में डूब गए थे। और राम जी को भय विशोक, राम जी को जैसे ही मंच पे देखे तो उनका दुख क्या हो गया? दूर हो गया, अर्थात वे प्रसन्न हो गए। तो लिखेंगे कैसे प्यारे विद्यार्थियों? मुनि और देवता रूपी जो चकवा चकवी पक्षी थे वो शोक रहित हो गए। आगे देखिए, बरसे सुमन जना वही सेवा, बरसे सुमन जना वही सेवा। तब क्या करते हैं? सभा में उपस्थित सभी लोग, सुमन माने पुष्प, पुष्प माने क्या करते हैं? फूल, फूलों की क्या करते हैं? वर्षा करके जनावी सेवा, अपनी सेवा को जनावी यानी व्यक्त करते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं एवरीवन। तो सभा में उपस्थित सभी लोग फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा को व्यक्त करते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपने गुरु क्या करते हैं? अपने गुरु के पद यानी पैरों की वंदी माने वंदना करते हैं। सहित अनुरागा, अनुरागा माने प्रेम, सहित माने पूर्वक, सहित अनुरागा अर्थात प्रेम पूर्वक, है ना भैया? अनुराग माने होता है प्रेम। देखिए, तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम
क्या करते हैं, अपने गुरु जी के पद माने पैरों की क्या करते हैं, प्रेम पूर्वक उनकी वंदना करते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। और उसके बाद वंदना करने के बाद क्या करते हैं, राम जी, राम मुनिन सन आयुष, आयुष माने होता है आज्ञा, क्या होता है बेटा, आज्ञा। उसके बाद राम ने मुनियों से, किससे बेटा, मुनियों से क्या मांगते हैं, आज्ञा मांगते हैं। किसके लिए भाई, धनुष तोड़ने के लिए। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। एक बार 100% वाला देखेंगे। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपने गुरु जी के पद माने पैरों की सहित अनुरागा यानी प्रेम पूर्वक बंदी माने वंदना करते हैं। और उसके बाद राम जी मुनियों से क्या मांगते हैं, आज्ञा मांगते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं। आगे देखिए, सजह चले सकल जग स्वामी मत मंजू बर कुंजर गानी। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगली पंक्ति का हम लोग अर्थ कवर करेंगे बहुत ही शानदार तरीके। सजही माने क्या होता है, सजही माने होता है स्वाभाविक ही, स्वाभाविक ही। सजही माने क्या होता है, स्वाभाविक ही। सकल माने संपूर्ण, जग माने संसार, जग माने क्या होता है, संसार। स्वामी माने होता है मालिक, क्या होता है बेटा, मालिक। अब देखिए, संपूर्ण संसार के मालिक कौन है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। कौन है भाई, राम। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। देखिए, वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी थे जो सबरी के झूठे बैर खाए थे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, भगवान जो होते हैं ना, वो भक्त के प्रेम के भूखे होते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। सजही चले सकल जग स्वामी, इस लाइन का अर्थ कैसे लिखेंगे, कहां से कौन से शब्द से अर्थ उठाएंगे, इसका आपको विशेष ध्यान देना है। बहुत ही शानदार तरीके से, यानी सकल जग स्वामी, यानी सकल जग स्वामी यानी संपूर्ण संसार के जो मालिक है, जग स्वामी यानी संपूर्ण संसार के जो मालिक हैं, कौन, राम जी। कैसे चलते हैं धनुष की तरफ। मत माने मतवाली, मंजू माने सुंदर, मंजू माने क्या होता है, सुंदर। वर माने श्रेष्ठ, वर माने क्या होता है, श्रेष्ठ। कुंजर माने हाथी, कुंजर माने क्या होता है, हाथी। गामी माने गमन करना या चलना। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। एक एक शब्दों का ऑपरेशन कर देंगे प्यारे विद्यार्थियों, आप देखते रहिए और देखते रह जाएंगे। लिखेंगे कैसे, संपूर्ण, सकल मन संपूर्ण, संपूर्ण संसार के जो स्वामी हैं अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी मतवाली सुंदर श्रेष्ठ हाथी की स्वाभाविक चाल से ही क्या करते हैं, उस धनुष की तरफ चलते हैं। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी संपूर्ण संसार के स्वामी अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी मतवाली सुंदर श्रेष्ठ हाथी की स्वाभाविक चाल से क्या करते हैं, स्वाभाविक चाल से उस धनुष की तरफ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। चलत राम सब पुरी नरी नारी पुलक पूरे तन भई सुखारी। देखिए, चलत यानी चलते, राम यानी राम जी, शब पुर माने जनकपुरी, क्या होते हैं, जनकपुरी, जनकपुरी। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, नर माने होता है पुरुष, क्या होता है भाई, नर माने पुरुष, और नारी माने क्या होता है, स्त्री। नारी माने क्या होता है, स्त्री। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, जैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी चलते हैं कहा, धनुष तोड़ने के लिए धनुष की तरफ, तो उस जनकपुर की जो नर नारियां हैं, जो स्त्री व पुरुष हैं, वो क्या होते हैं, भय सुखारी, वो क्या करते हैं, सुख का अनुभव करते हुए वो आनंद से भर जाते हैं। पुलक पूर, तन माने शरीर, और पुलक पूर इसका अर्थ होता है रोमांचित होना, रोमांचित होना। और उनका जो शरीर था वो रोमांचित हो उठा। अभी एक लाइन में अर्थ इसका कैसे देखेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से। चलत राम, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, धनुष तोड़ने के लिए धनुष की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो जनकपुरी के जो नर नारियां थे वो क्या हो गए, वो सुखारी, भय सुखारी, वो सुख का अनुभव करते हुए, सुख का अनुभव करते हुए क्या करते हैं, वो आनंदित हो उठते हैं। और पुलक पूर्ण तन, और उनका जो शरीर है, पुलक पूरी तन, तन माने शरीर, और उनका जो शरीर है ना वो रोमांचित हो उठता है। बहुत ही शानदार तरीके से आपने देखा। एजुकेशन रिसर्च वाला है, आप देखते रहिए और देखते रह जाएंगे। क्या बात है प्यारे विद्यार्थियों। बंदी पितर सुर सुकृत समारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे।
तो शिव धनु मृणाल की नहीं, तो रहु राम गणेश गोसाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आगे क्या होता है, वंदे माने वंदना करना। क्या होता है भाई, वंदना करना। पितर माने होता है पूर्वज। क्या होता है भाई, पूर्वज। सुर माने होता है देवता। सुर माने क्या होता है भाई, देवता। सुकृत संहारे, सुकृत संहारे माने होता है पुण्य। क्या होता है भाई, पुण्य। बहुत ही शानदार तरीके से सुकृत संहारे माने होता है पुण्य। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं, एजुकेशन रिसर्च वाला है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। तब क्या करते हैं, जो जनकपुरी के, क्या, जो जनकपुरी के नर नारियां हैं वो क्या करते हैं, जनकपुर के जो नर नारियां हैं वो क्या करते हैं, अपने पूर्वजों और देवताओं से अपने पुण्यों को याद करते हुए उनकी क्या करते हैं, वंदना करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, वंदना करते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आपने देखा, जनकपुरी के जो नर नारियां हैं वो क्या करते हैं, अपने पूर्वजों और देवताओं को अपने पुण्यों को याद करते हुए उनकी वंदना करते हैं और कहते हैं, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे। और कहते हैं कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ प्रभाव हो, अर्थात वो कहते हैं कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ प्रभाव हो, अर्थात हमने अपने जीवन में यदि कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो उसका जो हमें अच्छा सुख मिलना चाहिए वो यहां पर मिल जाना चाहिए। कहां पर मांगते हैं कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम है ना, इस धनुष को आसानी से तोड़ दे। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं। देखिए जनकपुर के जो नर नारियां हैं वो अपने पूर्वजों और देवताओं से अपने पुण्यों को याद करते हुए उनसे बंदी माने वंदना करते हैं और देवताओं और पूर्वजों से कहते हैं कि जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, यदि मेरे पुण्यों का जो कुछ भी क्या होगा, प्रभाव होगा, तो क्या होना चाहिए, तो हे गणेश गोसाई, कहते हैं कि हे गणेश गोसाई, ये जो शिव जी का धनुष है ना, शिव धनुष, वो मृणाल माने कमल की डंठल के भांत, यानी कमल की जो डंठल होती है उसकी भांत क्या हो जाए, एकदम हल्का हो जाए। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। कहते हैं कि हे गणेश गोसाई, ये जो शिव जी का धनुष है वो कमल की डंठल की बात हल्का हो जाए, तो रहु राम, जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी इस धनुष को आसानी से तोड़ पाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक दोहा और एक चौपाई के माध्यम से पूरे चैप्टर को समाप्त किया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए पूरा वीडियो, और लास्ट वीडियोज में आपको संदर्भ मिलेगा, उसको देखना न भूलिए। एजुकेशन रिसर्च वाला है, आप देखते रहिए और देखते रह जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जो कुछ भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका उत्तर देने में बहुत ही जल्द से जल्द आपको प्रयास करेंगे कि उस उत्तर को आप प्राप्त करके अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे लेटेस्ट वीडियोस के लिए अपने YouTube चैनल एजुकेशन रिसर्च वाला को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।